आदाब नाजरीन, शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज एट 6 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुझे और मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोला भी। न्यूज एट 6 पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज एक्सप्रेस की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर। जनूबी कश्मीर की कुलगाम जिला में बदनाम जमाना मंशात फरोश की लाखों मालियत की जायदाद पुलिस ने की जब्त। कुलगाम पुलिस ने बागाम के रहायशी बदनाम जमाना मंशात फरोश गुलाम अहमद मीर और अब्दुल्ला का 976.76 मरबा फुट जायदाद को किया जब्त। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई NDPS एक्ट के तहत की गई। तहकीकात के दौरान जायदाद की शिनाख्त गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई जायदाद के तौर पर हुई। साबिक मेंबर पार्लियामेंट और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर महबूब बैग ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने PhD इत्तेहाद क्यों तोड़ा। कहा पार्लियामान इंतखाबात में कश्मीर के 3 सीटों पर इत्तेहाद करना पूरे मुल्क को जवाब देने का सुनहरी मौका था कि बीजेपी ने जो कुछ भी जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ किया वो अवाम की मर्जी के खिलाफ था। तमाम बदकिस्मती से उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है, इसके बाद अब इत्तेहाद का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA ने करगिल में 20 मार्च को निसफ दिन की हड़ताल और एहतजाजी मार्च की मनसूबाबंदी का किया ऐलान। उनके कलीदी मुतालबात में लद्दाख को रियासत का दर्जा देना, 6 शेड्यूल का निफाज शामिल है। सियासी, मजहबी और समाजी तंजीमों के इत्तेहाद पर मुश्तमिल KDA ने माहिर तालीम और समाजी असलाहकार सोनम वांगचुक के भी हिमायत का किया ऐलान। 12 दिनों से लेह में भूख हड़ताल पर है सोनम वांगचुक। शुमाली कश्मीर के कुपवारा में लाइन ऑफ कंट्रोल के मसल सेक्टर की कटवारा, मसीरी, बहक और डिपल के लोग 2 हफ्तों से लगातार महकमा R&B और PMGSY के खिलाफ सख्त बरहमी का कर रहे हैं इजहार। इलाकों में अभी तक बर्फ नहीं हटाई गई। लोगों ने इल्जाम आयद किया इन इलाकों में बीमारों को काफ़ी मुश्किलातों का करना पड़ रहा है सामना। माह रमज़ान के महीने में भी इनके पास कोई भी खाने के लिए ताज़ा सामान मुहैया नहीं है। जिला इंतजामिया कुपवारा से की अपील, इलाकों में बर्फ हटाने की मशीनरी को जल्द अज जल्द रवाना किया जाए ताकि लोगों के मुश्किलात दूर हो सके। जम्मू कश्मीर में 20 मार्च से मौसम तब्दील होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 21 और 22 मार्च को जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। 23 मार्च के बाद मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा। 24 से 25 मार्च तक जम्मू कश्मीर में कुछ मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी के साथ मौसम जज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की तवक्का। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में इजलास हुआ मुनक्कद। इजलास में लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी के मंशूर पर किया गया तबादला ख्याल। पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में हुई मीटिंग। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सीनियर लीडर मीटिंग में रहे मौजूद। पार्टी मंशूर को घर घर पहुंचाने पर दिया गया जोर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला में पुलिस के साथ तसादुम में 4 नक्सली हलाक। नक्सलियों पर 36 लाख रुपए का था इनाम। पुलिस सुप्रिंटेंडेंट नीलोत्पाल ने कहा कि पुलिस को दोपहर को इतला मिली थी कि लोकसभा इंतखाबात के लिए इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक के निफाज के दरमियान तकरीबी सरगर्मियां अंजाम देने के मकसद से कुछ नक्सलाइट्स पड़ोसी तेलंगाना से गढ़चिरौली में नदी को पार कर गए हैं, जिस दौरान आज तसादुम हुआ। तसादुम में 4 नक्सलियों को हलाक कर दिया गया। दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया को अदालत से नहीं मिली राहत। अदालत तहवील में 6 अप्रैल तक कर दी गई तौसीह। राइस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब पॉलिसी केस की समाअत करते हुए सिसोदिया की अदालत तहवील में 6 अप्रैल तक तौसीह कर दी। खुसूसी जज MK नागपाल ने यह हुक्म दिया। मनीष सिसोदिया गुज़िश्ता साल से जेल में है। इससे पहले 7 मार्च को मनीष सिसोदिया के केस की समाअत करते हुए अदालत ने उनकी अदालती तहवील में 19 मार्च तक कर दी थी तौसीह। आज भी मनीष सिसोदिया के वकील ने अदालत में बहुत बहस की, लेकिन मनीष सिसोदिया को अदालत से कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने सिसोदिया की अदालती तहवील में 6 अप्रैल तक तौसीह कर दी। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में मौजूद कलअदम शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मुबैना जंगजू के खिलाफ फिजाई कार्रवाई के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान तोर खम और चमन के अलावा दीगर सरहदी गुजरगाहों पर हालात बदस्तूर कशीदा। शुमाली वज़ीरिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी सूबा खोस्त के दरमियान गुलाम खान सरहद दूसरे रोज भी हर किस्म की तजारती और कारोबारी सरगर्मी और आमदरफ्त के लिए मुकम्मल बंद। कबायली जिला करम के करीब अफगानिस्तान से मुल्हिका सरहद पर गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में हालात पुरसुकून। ताहम बड़के और खराचली के मकामात पर दोनों जानिब सिक्योरिटी एहलकारों को चौकस रहने की हिदायत। गुज़िश्ता कई घंटों तक दोनों ममालिक के सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान
वक्फे से फायरिंग का तबादला बड़े पैमाने पर जारी। और शुमाली गजा की सबसे बड़े अस्पताल जिसमें हजारों फलस्तीनियों ने पन्ना ले रखी है, हमास का कमांड सेंटर बनाते हुए इसराइल ने अस्पताल पर किया हमला। इसराइली फौज के मुताबिक यहाँ हमास के 20 जंगजुओं को किया गया हलाक। हालांकि इसराइल ने महलूकीन की अभी तक कोई शनाख्त या तस्दीक नहीं की। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक हजारों लोग अस्पताल में पनाह लिए हुए हैं। अस्पताल के अंदर अतराफ में सारा दिन झड़पें जारी है। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में 31,726 फलस्तीनी जाँ बाग, 73,792 जख्मी, हजारों की तादाद में लोग लापता, कई लोग बेघर। चलिए बड़ी 10 खबरों के बाद अब सीधा खबरों का रुख करते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का आज अहम इजलास था, जिसमें कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस अहम इजलास की सदारत की। इस मौका पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सीनियर लीडर इस अहम इजलास में मौजूद थे और इस मौका पर खासकर कांग्रेस के मंशूर को घर घर ले जाने पर जोर दिया गया। साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुल्क की आवाम अब तब्दीली चाहती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुल्क तब्दीली चाहता है और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत की ज़मानत वही अंजाम पाने वाली है जो 2004 में इंडिया शाइनिंग नारे का हुआ था। उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में यह भी कहा कि पार्टी कारकुनों को कांग्रेस के मंशूर को हर घर तक पहुँचाना होगा। मंशूर को हतमी शक्ल देने के लिए वर्किंग कमेटी का ये अहम इजलास तलब किया गया था, जिसमें कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने शिरकत की। इस मौका पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के और वर्किंग कमेटी के मेंबर गुलाम अहमद मीर भी इस अहम मीटिंग में शामिल थे। और आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में ये अहम मीटिंग हुई और इंतखाबात से पहले ये मीटिंग अहम मानी जा रही है। इस हवाले से गुलाम अहमद मीर से हमारे नुमाइंदे उज्जवल ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको दिखा दें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुलाम अहमद मीर साहब मौजूद हैं। सर, आज CWC की बैठक हुई है, क्या कुछ निर्णय निकल कर आए हैं, क्या कुछ बातचीत रही है? ये प्योरली हमारे आने वाले मैनिफेस्टो को लेकर, चूँकि ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया हुआ था, तो CWC मेंबर्स के सामने रखा गया और उनको अपने अपने सुझाव भी मांगे। कहीं पर कोई आपको सुझाव है वो दे सकते हैं, ताकि सबके रिलेटेड मैनिफेस्टो सामने आए और जनता के बीच में जाए। सर, क्या क्या सुझाव सब लोगों ने दिए, क्या सहमति बनी है? इतने सारे सुझाव है, कुल मिलाकर सहमति है और होता है, थोड़ी ना कोई किसी चीज़ से डिस्प्यूट है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स किसी के मन में थे, उन्होंने आप सबको मौका दिया गया कि अपना वो पॉइंट बता दे, और जिसको मौका नहीं मिला होगा वो लिख के भी दे सकता है, तो उसके लिए भी उनको कहा गया कि आप लिख के दे दीजिए जो भी आपके मन में है। फिर कितना उसमें अकोमोडेट हो सकता है वो करेंगे, मगर कुल मिलाकर ऑलरेडी एलोबरेटिव मैनिफेस्टो इस बार कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया हुआ है। उम्मीदवारों पर भी कोई चर्चा हुई कि सर लिस्ट आएगी? ये फोरम तो था नहीं ना उम्मीदवारों को लेकर, ये नहीं, उसके लिए अलग फोरम है। CEC के बाद में वहाँ डिस्कस होगा, उसके बाद आएगा। जम्मू कश्मीर में भी जो है सर वो चुनाव होने जा रहे हैं, अब लोकसभा के चुनाव है, 5 चरणों में होने वाले, कैसे? ये तो नेशनल मैनिफेस्टो पर ही होगा ना, वहाँ पर भी अब जैसे और कुछ प्रायोरिटी एरियाज़ का मेंशन मैनिफेस्टो में हो, उतना जो जम्मू कश्मीर भी टूरिज़्म को लेकर या इंडस्ट्रीज़ को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, 5 न्याय, ये तो पूरे देश के लिए है, उसको हम किसी स्टेट के लिए लिमिटेड नहीं कर रहे, तो वो जम्मू कश्मीर के लिए भी होगा। तो और भी जो कोई खुसूसी बात जम्मू कश्मीर की रखनी होगी नेशनल मैनिफेस्टो के तौर पर, वो ज़रूर उसमें जगह पाएगा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, इनसे खास बातचीत की। CWC के ये सदस्य भी हैं। आज जो है वो कांग्रेस मुख्यालय में CWC की बैठक हुई, उसके बाद बैठक में जो तमाम सदस्य थे उन्होंने अपना जो सुझाव है वो कांग्रेस अध्यक्ष को दिया और बहुत ही जल्द कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं वो जो ये घोषणा पत्र है उसका जो अंतिम निर्णय लिया गया है उसकी घोषणा कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। लोकसभा
सीटों के हवाले से उनकी तरफ से बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि लोकसभा की जो सीटें हैं उनकी तकसीम में कोई तनाज़ा नहीं है। और फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि जम्मू कश्मीर की तशखीस ख़त्म किया, इनको शिकस्त देना इनका मकसद है और इसके अलावा PAGD ख़त्म नहीं हुआ है। फारूक अब्दुल्ला की तरफ से ये बयान सामने आया है। बड़ा बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वाज़ा किया है कि जम्मू कश्मीर में इंडिया इत्तेहाद में लोकसभा सीटों की तकसीम में कोई तनाज़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से बातचीत जारी है और उन्होंने कहा कि जो सीटें हमारे पास पहले ही है उन्हीं सीटों पर हम दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे और वो सीटें पहले ही इंडिया इत्तेहाद की है। तो हम जब PDP के हवाले से उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इत्तेहाद का मकसद सिर्फ सीट नहीं है, सीट हासिल करना सिर्फ इत्तेहाद का मकसद नहीं है, बल्कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर का तशख़्ख़ुस ख़त्म किया उनको शिकस्त देना इत्तेहाद का मकसद है। सीट शेयरिंग पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा है और 3 सीटें जो पहली उनके पास हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस उन सीटों पर फिर से उम्मीदवार खड़ा करेगी। और उन्होंने ये भी वाज़ा किया कि सिर्फ सीट हासिल करना ये इत्तेहाद का मकसद नहीं है, बल्कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर का तशख़्ख़ुस ख़त्म किया उनको शिकस्त देना इंडिया इत्तेहाद का मकसद है। साथ ही उन्होंने PAGD के हवाले से भी बात की और कहा कि PAGD ख़त्म नहीं हुई है। जो फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक जो उनके दुश्मन हैं वो PAGD वो चाहते हैं कि PAGD ख़त्म हो, ताहम PAGD ख़त्म नहीं हुई है। एक्सक्लूसिव बातचीत आज उन्होंने हमारे नुमाइंदे फैसल रियाज से की। क्या कुछ मज़ीद कहा वो आपको सुनाते हैं। डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि सीट शेयरिंग का प्रोसेस चला था, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं अब जम्मू कश्मीर में कोई कम्युनिकेशन नहीं बन रही। आप कल मुंबई में थे, महबूबा मुफ्ती भी मुंबई में थी, क्या कोई बात हुई कश्मीर में सीट शेयरिंग को लेकर? सीट शेयरिंग का सवाल क्या है? हम लोग अलायंस के पार्टनर हैं, इंडियन अलायंस के पार्टनर हैं। 3 सीटें हमने जीती हैं, वो अलायंस की सीटें हैं। आगे भी वही 3 सीटें हम लेंगे। लेकिन तब तो PDP के लिए इंडिया ब्लॉक में कोई जगह ही नहीं रहती अगर उनको कोई सीट नहीं दी जाती। क्या सिर्फ सीट ही अलायंस का मकसद है या उनको डिफीट करने का मकसद है जो हमारे तशख़्ख़ुस को ख़त्म कर गए? ये फैसला करिए। क्या PAGD अभी है या ख़त्म हो गई है? क्यों ख़त्म हो गई? आपके दिमाग में वो ज़रूर ख़त्म हो गई है, और हमारे दुश्मन तो चाहते हैं कि वो इसका ऐलान करे ख़त्म हो गई। ख़त्म नहीं हुई। क्या आने वाले दिनों में मीटिंग होगी PAGD की? अरे होगी क्यों नहीं? समझ नहीं आती आपको क्यों ऐसा लगता है? वह छू जहरा इधर बड़े क्या सो करता हूँ तो यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम फेस्टिवल गुंज 2024 की इफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि यूनिवर्सिटी कैंपस को तब्दीली साजों के लिए ताउन और मुतासर कन तख्लीकी सलाहतों के लिए जाना जाता है। माशरे के फ़ायदे के लिए इसे मौसर तरीके से काम करने के लिए हमें मुताल्लिका मज़ामीन तहकीक और इत्तरा पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि गाँव और कस्बों की तब्दीली में अपना हिस्सा डाल सके। मुस्तकबिल में तालीमी अदारों को मुताल्लिका बनाने के लिए उस्ताज़ा को चाहिए कि वो तुलबा के अंदर तख्लीकी सलाहतों को जगाएं और उनके शऊर को खालिस, सादा, आसान और खुद मुख्तियार बनाएं। Committee that has put this together. संस्कृति के इस महाउत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम इस बात का साक्षी है, प्रमाण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी और जम्मू क्षेत्र के जो हमारे बाकी विश्वविद्यालय हैं और हायर एजुकेशन की जो हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं, एक साथ मिलकर के हर संभव प्रयास कर रही हैं। तमाम उपलब्धियों के साथ इस यात्रा में आपका परचम फहरे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मैं प्रोफेसर उमेश राय जी को, उनकी पूरी टीम को इन अथक प्रयासों के लिए साधुवाद भी देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। जब G20 का आयोजन हो रहा था, उसके इर्द गिर्द अनेक सेमिनार और संवाद भी जम्मू विश्वविद्यालय ने आयोजित किए थे। युवा मस्तिष्क, यंग माइंड्स को स्टिमुलेट करने का प्रयास किया गया था
ताकि सहज भाव से उनके जीवन में नए विज़न का शुभारंभ हो सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर अनेक कार्यक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए आने वाले 24 घंटे बहुत ही अहम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की 2 सियासी जमातें इत्तेहाद करने जा रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने आज तस्दीक की है कि वो आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए मरकज़ ज़ेर-इंतज़ाम इलाके में क़ब्ल अज़ इंतखाब इत्तेहाद के लिए हम ख्याल जमातों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। दोनों पार्टियों के दरमियान बातचीत जारी है और इत्तेहाद के हवाले से जल्द ऐलान मुतवक्का है। इस हवाले से DPAP के तर्जुमान आला सलमान निज़ामी ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा आसिफ रशीद से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। मुल्क के बाकी हिस्सों और मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों या रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर भी लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर हैं। तमाम सियासी जमातें इस वक्त कोशिशों में लगी हैं। सिर्फ 1 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले गठजोड़ का सिलसिला या फिर सियासी जमातों का इत्तेहाद करना, एक दूसरे के साथ आना या ना आना, ये सारा सिलसिला हम देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट आइंदा 24 से 48 घंटों में हो सकती है, और वो ये है कि जहां पर इंडिया इत्तेहाद या फिर गुपकार अलायंस बिखरा पूरी तरीके से लोकसभा इंतखाबात से पहले, वहां पर दीगर कई जमातें जो इंतखाबात में मकामी सियासी या जो इलाकाई जमातें हैं उनको टक्कर देने के लिए या कड़ी टक्कर देने के लिए मैदान में उतरने की तैयारियां कर रही हैं। इतलात के मुताबिक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी हम ख्याल जमातों के साथ जल्द इत्तेहाद का ऐलान कर सकती है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन सलमान निज़ामी साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या ये डेवलपमेंट होने जा रही है, ऑफिशियली कंफर्म कीजिएगा कि ये हम ख्याल जो लफ्ज़ है क्या मतलब है DPAP के लिए इसका? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब, जैसे आपको मालूम है, जिस तरीके से हमारे दौरे जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि आज़ाद साहब की एक्सेप्टेंस जम्मू में भी है और कश्मीर में भी है। अभी जो अलायंस के लिए बातचीत जो है वो इनिशियल स्टेज पे है, और आज़ाद साहब फाइनल कॉल लेंगे कि किस तरीके से आगे अलायंस करना है लोकसभा के लिए और असेंबली के लिए, कहाँ किसको लड़ना है, वो आज़ाद साहब और बाकी जो लीडरान हैं बाकी पार्टियों के, वो डिसाइड करेंगे। तो फाइनल कॉल उन्होंने ही लेना है। यानी ये हम ख्याल जमातों का जो आप बात कर रहे हैं, इसमें स्पेस इलाकाई जो रीजनल पार्टीज़ यहाँ की उनके लिए भी है, या बाकी पार्टियाँ जिन पर तरह तरह के इल्ज़ामात अब तक लग रहे हैं कि BJP के दाएँ बाएँ हैं? देखिए, जम्मू में अगर हम उधमपुर की बात करें तो जम्मू में और उधमपुर में ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ना अपनी पार्टी है, ना PDP है, ना कांग्रेस है। वहाँ हमारे कैंडिडेट सरोड़ी साहब हैं और उनके मुकाबले में जो है BJP है। तो बाकी जगहों पे हम बातचीत करेंगे, कौन कहाँ मजबूत है, कहाँ हमें सीटें छोड़ने की ज़रूरत है, कहाँ उनको हमारे लिए सीटें छोड़ने की ज़रूरत है। तो वो आज़ाद साहब इनिशियल स्टेज पे हमारी बातचीत चल रही है, तो वो हम फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे। कुछ दिन पहले तक ये सियासी गलियारों में काफ़ी बहस मुबाहिसा हो रहा था, चर्चा हो रही थी कि अकेले भी आप 5 की 5 सीटों पर यहाँ यूनियन टेरिटरी दोनों प्रोविंसेस में जा सकते हैं। अचानक से ये ख्याल या इरादा क्यों बदला? देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग आज इस मुसीबत से गुजर रहे हैं और जिस तरीके से आज़ाद साहब को रेस्पॉन्स मिला है जम्मू कश्मीर में, और इतनी 1-1.5 साल में मुझे लगता है कि पहली पॉलिटिकल पार्टी है जो जिसने अपना काडर जो है ज़मीनी सतह पे मजबूत किया है। और कहीं कहीं जो है हमें लगता है कि जिस तरीके से हुकूमत बनाने में हमें किसी की ज़रूरत पड़ सकती है, और इसीलिए जो है हमने अलायंस करने का जो है एक मशवरा जो है अपने पार्टी के लीडरान से भी किया। आज़ाद साहब ने बातचीत की और उन्होंने भी यही मशवरा किया कि हम जहाँ जहाँ हमारा अब इस वक्त कॉर्डर नहीं है, तो वहाँ अगर दूसरी पार्टियाँ हमारे साथ जुड़ना चाहेंगी या जुड़ सकती हैं, और मुझे लगता है बातचीत तो अब शुरू भी हुई है, तो वहाँ हुकूमत बनाने के लिए हमें वो मदद मिल सकती है। क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं, लोग चेंज चाहते हैं, लोग तंग आ गए उन नारों से जो पॉलिटिकल पार्टीज़, जो बाकी कश्मीर की रीजनल पार्टीज़ रही हैं, उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए वो नारे दिए। चलिए, DPAP के चीफ स्पोक्स पर्सन सलमान निज़ामी को आप सुन रहे थे और बता रहे हैं कि वो हम ख्याल जमातों से इत्तेहाद करने के लिए तैयार है। आने वाले 24 और 48 घंटे जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए अहम होंगे, क्योंकि अपनी पार्टी और DPAP इत्तेहाद करने जा रही है। तो चलिए, न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए अपने मेज़बान अतिया मुजीब और ज़हूरुल आबी को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़।